अशरफा सरवरा शाह। बहुत नाजुक हालात से गुजर रहे हैं इस वक्त भारत के मुसलमान, और मैं जहां जाता हूं अपने मंच के उलमा से, मसाजिद के इमाम से हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करता हूं, हजरत बहुत करामतें सुना चुके हम बुजुर्गों की, बहुत अज़मतें बयान कर चुके हम मज़ारों की चादरों की। अब जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, ये वक्त सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुनाने का वक्त नहीं है, ये वक्त सिर्फ मज़ारों के चादरों की अहमियत बताने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त अपने आने वाली इन नस्लों की वजूद बचाने का वक्त है। बोल जोर से बोल, हमारा वजूद बाकी होगा तब मज़ारों के चादरों की अज़मत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो हमारी कब्रों पे फातिहा कौन पढ़ेगा। इसलिए सिर्फ चादर दागर और लंगर के नाम पर लाख खर्च करने वालों होश में आओ, होश में आओ और निकलो बिरयानी के नशे से निकलो। मत चढ़ा गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरी ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, नहीं है मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज। हो सके तो मोहब्बत से 10 रुपए का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचा कर अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाली औलादों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दरसगाह बना दो जहां हम अपने बच्चों को दीन की भी तालीम दे सके, दुनिया की भी तालीम दे सके। बेशक 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 बेशक। लेकिन आज मातम करने को जी चाहता है मौलाना असगर साहब। हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए। आज हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं। माफ करना, बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूँ, कुछ जाहिल पीरों की नजर लग गई है और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मत बुलाओ मौलाना शहादत को, वो चादर गागर के खिलाफ बोलती। मैं कहता हूँ बुजुर्गों से अकीदत हमारे मिट्टी में पिलाई गई है। हम कभी भी चादर गागर और मजार की मुखालिफत नहीं कर सकते हैं। और मैं उन जाहिल पीरों से डंके की चोट पे कह दिया कि बरकाती को कभी ये डर रहा ही नहीं कि लोग हमें जलसों में बुलाएंगे। मैं जानता हूँ मेरा रिज़्क़ का मालिक मेरा रब है और इतना बड़ा रज़्ज़ाक़ है मेरा रब। अमा जब पत्थरों के अंदर रखने वाले कीड़े मकोड़ों को रब रिज़्क़ दे सकता है तो मेरा अल्लाह मुझको भी भूखा पेट सोने नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। सच्ची बात और हक बात में सीने पे चढ़ के बोलता हूँ। आज हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं मौलाना शाकिर साहब, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिलता है। बोलो सही के गलत है? सही सही, बेशक बेशक। अच्छा, ये झारखंड है कि बंगाल है? अच्छा, बॉर्डर पे जब आता हूँ तो बड़ा डर लगता है। बॉर्डर पे हो आप लोग? अच्छा, किसी को पता है झारखंड में हमारी आबादी क्या है? कितने % है झारखंड में? तकरीबन 19% है। कितने? 19। कितने? अगर याद नहीं है तो याद करके जाओ। 19% है हम झारखंड में। कितने स्कूल और कॉलेजेस हमारे पास आते हैं।
अरे मैं तो कहता हूँ लाज बचा कर रखी है इन मदरसों ने, अपने कौम की लाज बचाई है इदारों ने, जहाँ पर कम से कम ऐसे आलिम दिन भर मेहनत करते हैं, खुद न खाते हैं, तपती हुई धूप में लोगों के दरवाजों पे दस्तक देते हैं, एक एक ग्रुप में चंदा करके उन बच्चों को बैठा कर टूटी हुई चटाई पर कुरान की तालीम दे देते हैं। लालच चाहिए मदरसों में। आज करोड़ों के खानकाह मिलती अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारे पास कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। तब मजबूर होकर ये मेरी कौम की बेटियां गैरों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां जाने पे मजबूर होती हैं। हजरत अगर पीर साहब कह देना कि 50,000 रुपया चाहिए, तो ये मेरी कौम इतनी पागल है पीर परस्ती में, जमीन बेचकर 50,000 रुपया पीर साहब को नजराना दे देंगे। और अगर ये मदरसा वाला हक है। मांग ले तो इनकी नानी मरने लगती है। बेशक। रमजान में एक मोहतमीम साहब गए चंदा करने के लिए, एक सेठ जी के यहाँ दरवाजे पे दस्तक दी, एक छोटा सा बच्चा निकला, देखा हजरत हाथ में रसीद लिए खड़ा, बच्चा अंदर गया, अपने अब्बू से बोले अब्बू बाहर हजरत आए हैं चंदा लेने के लिए। बाप ने कहा जा हजरत से बोलना कि अब्बू नहीं है। बच्चा तो बच्चा होता है, मन का सच्चा होता है। बाहर निकला और बोले हजरत अब्बू बोले कि अब्बू नहीं है, अब्बू बोले कि अब्बू नहीं है। ये हाल है मेरी कौम। पीर साहब को 50,000 का नजराना देंगे, जो बच्चे कुरान पढ़ेंगे उसे 100 रुपया तक नहीं। आज हमारे पास कॉलेज और यूनिवर्सिटियां नहीं हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो छोड़, नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना स्कूल हमारे पास नहीं है। तब मजबूर होकर ये मेरी कौम की बेटियां गैरों के कॉलेज और यूनिवर्सिटियां जाने पे मजबूर होती है। तब कहीं नकाब पे पाबंदी, कहीं हिजाब पे पाबंदी, और सर्वे कर लो झारखंड और बिहार का। हजरत बड़ी तेजी के साथ मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद की शिकार हो गई, भाग रही है गैरों के साथ मेरी कौम की बेटियां। सोनगर जमीन जिंदा है तो सोनगर, ये जो मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ जा रही है, उसके सिर्फ 2 रीजन है। सिर्फ 2 रीजन है। एक रीजन तो ये कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है। दूसरा रीजन ये कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया है। बेशक। आज तकरीर नहीं, कुछ गुफ्तगू में आपसे कर रहा हूँ। खिताब तकरीर तो बड़े बड़े जलसों में लोग करते हैं जमने जमाने के लिए। अब मेरा मकसद जमना जमाना नहीं, मैं चाहता हूँ मेरे कौम में इस्लाह की किरण कैसे फूटे, मुआशरे में इनकलाब कैसे आवे। सिर्फ इस नियत के साथ थोड़ी देर में आपसे खिताब कर रहा हूँ। एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अगर समझ में मेरी बात आ रही है तो दोनों हाथ उठा के बोल या रसूल अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ भाग रही है। और साहिल साहब, उस वक्त मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ जब फेसबुक और व्हाट्सएप पे ऐसी खबरें पढ़ता हूँ तो खुदा की कसम ये कलेजा मुंह को आने लगता है कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी महेश के साथ चली गई। उस वक्त मैं सोचता होगा हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी दर्शका होती जहां हम अपनी कौम की बेटियों को बैठा कर ज़ैनब नाम रखने से पहले अगर हमने ज़ैनब की जिंदगी की तारीफ पढ़ा दीजिए होती, फातिमा नाम रखने से पहले अगर फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना दीजिए होती,
कसम, ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपने ईमान का सौदा करना पसंद नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत।